वासुदेव, दोनों पक्ष आपके समक्ष सहायता मांगने आ गए हैं। बताइए, आप किसका पक्ष लेंगे? ये विचारों की सहायता नहीं है गांधार राज, ये युद्ध के लिए मांगे जाने वाली सहायता है, जो मुझसे नहीं द्वारिका से मांगी जा रही है। ये हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विवाद, इसलिए धर्म के नाते दोनों राज्यों के प्रतिनिधि को द्वारिका आना होगा। और जो सबसे पहले द्वारिका आकर मुझसे समर्थन मांगेगा, वो महाभारत में मुझे अपने साथ खड़ा पाएगा। सदा प्रसन्न रहना। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज दुर्योधन। द्वारका में लक्ष्मण वधू बनकर नहीं, पुत्री बनकर प्रेम और सम्मान से रहेगी। मेरी पुत्री से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। तुम्हें यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं दुर्योधन। सदा सौभाग्यवती भव। ये क्या कर रही हो तुम? मांगने वाले को देने वाले के चरणों में झुकना ही पड़ता है ना काकाश जी। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य पुत्री। सदैव के भांति पिताश्री का साथ दीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। आप उनके मित्र हैं, उन्हें समझते हैं।
समय उन्हें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है काकाश्री। मैं तो सदा तुम्हारे पिता के साथ हूं, परंतु जो तुम्हारे पिता ने किया उस युद्ध में, अस्त्रहरण में, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आपको उन्हें क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु पिताश्री को आपकी आवश्यकता है काकाश्री। उन्होंने जो भी किया उसके लिए आप उन्हें क्षमा मत कीजिए, परंतु केवल मेरे लिए, अपनी मित्रता के नाते। उन्हें एक अवसर और दे दीजिए। ये दुर्योधन भी इतने महत्वपूर्ण समय पर कहां चला जाता है, और ये जानते हुए भी कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका के लिए प्रस्थान करना है। कहां कहां गया होगा ये? दुर्योधन! दुर्योधन! ये क्या कर रहे हो तुम? स्वयं को चोट क्यों पहुंचा रहे हो दुर्योधन? जो चोट मुझे पहुंची है उसके समक्ष कुछ भी नहीं है, छोड़िए मुझे। अरे पर क्रोध किस पर है तुम्हें? अपने आप के ऊपर है, स्वयं के ऊपर है। इस ग्लानि को मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़ने पड़ गए। जी यहाँ तो कब ये हाथ जोड़ने पड़ गए। क्रोध पर वश रखो दुर्योधन। ये बौखलाने का समय नहीं है दुर्योधन, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? इन हाथों को मैंने उस जलीय कृष्ण के समक्ष जोड़ा था, इन हाथों को। परंतु अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी क्योंकि अब इन हाथों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन हाथों का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं। इन हाथों की आवश्यकता है अभी दुर्योधन। युद्ध में शत्रु का वध करने के लिए मूर्ख मत बनो। पर यही हाथ शत्रुओं के सामने जोड़ने पड़े ना मामाश्री। यही हाथ। परंतु ये अंतिम बार था कि मैंने उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़े। अंतिम बार। चलिए वासुदेव ने समर्थन के लिए द्वारका बुलाया है ना, मुझे नहीं जाऊंगा। क्या? देखो दुर्योधन, भावनाओं में मत बहो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। मानता हूं कि वो कृष्ण हमारा शत्रु है, परंतु ये मत भूलो युद्ध अब समीप है, महायुद्ध आने वाला है, और केवल द्वारका ही है जिसका समर्थन हमें इस युद्ध में विजय दिला सकता है। दुर्योधन, तुम्हें कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर समर्थन मांगने के लिए जाना होगा दुर्योधन, जाना होगा। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं उस कृष्ण के समक्ष हाथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। उसे पांडव को
समर्थन देना है ना दे दे। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं उस कृष्ण से समर्थन की भीख मांगने के लिए नहीं चाहूंगा। परंतु ऐसा क्यों? ज्येष्ठ का द्वारका जाना उचित क्यों नहीं है? इन्हें शीघ्र ही निकलना चाहिए। यदि हम समय पे द्वारका नहीं गए तो दुर्योधन को वासुदेव का समर्थन मिल जाएगा। और तुम ये मत भूलो कि मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ वृकोदर, ना अपने खुले केश, ना ही अपनी प्रतिज्ञा और ना ही वो अपमान। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि हम सब द्वारका ना जाएं। मैं केवल ये कह रही हूँ कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। तो फिर द्वारका कौन जाएगा? आर्य अर्जुन जाएंगे। परंतु अर्जुन क्यों? ये प्रश्न स्वयं से पूछिए आर्य भीम। वासुदेव सदा हमारी सहायता को क्यों आते हैं? क्योंकि न केवल आर्य अर्जुन उनके प्रिय मित्र हैं, परंतु उनकी बहन सुभद्रा के पति भी। और आर्य अर्जुन के वहां जाने से हमारा पलड़ा दुर्योधन से कहीं अधिक भारी होगा। मैं पांचाली से सहमत हूं। तुम्हारा क्या मत है अर्जुन? आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, ताकि मैं यात्रा के मंतव्य को कुशलता से पूर्ण कर सकूं।